नमस्ते। कहानियां दिल की में आपका स्वागत है। सिंधुपुर की शांत रात में एक चीख गूंजती है और फिर रहस्यमयी सन्नाटा छा जाता है। नीलम वर्मा अपने कमरे में मृत पाई जाती है। दरवाजा अंदर से बंद, न कोई रास्ता अंदर आने का न बाहर जाने का। गुप्त द्वार की हत्या। शांत और सुरम्य सिंधुपुर गांव में रातें अक्सर सन्नाटे में लिपटी होती थी, लेकिन उस रात सन्नाटे को एक चीख ने चीर दिया। नीलम वर्मा, जो हवेली के सबसे पुराने हिस्से में रहती थीं, अपने कमरे में मृत पाई गईं। उनके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से गला घोंट दिया हो। कमरे में सामान अपनी जगह पर था। कोई संघर्ष नहीं हुआ था। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ घटना स्थल पर पहुंचे। गांव के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे, आंखों में डर और सवाल लिए। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई बाहर से आया ही नहीं। दया काका, हवेली के नौकर ने घबराते हुए कहा। फिर कातिल अंदर कैसे आया और बाहर कैसे गया? अर्जुन ने बुदबुदाया। अर्जुन ने पूरे कमरे की तलाशी ली। नीलम के गले पर रस्सी के निशान थे, लेकिन कमरे में कोई रस्सी नहीं थी। उनकी उंगलियों पर हल्की धूल लगी थी, जैसे मरने से पहले उन्होंने कहीं हाथ फेरा हो। टेबल पर एक किताब खुली पड़ी थी, पुरानी, पीली पड़ चुकी। ये किताब क्यों खोली गई होगी? अर्जुन ने किताब उठाई और ध्यान से देखा। पन्नों के बीच एक कागज फंसा था, जिस पर हल्की स्याही में कुछ लिखा था, गुप्त द्वार। नीलम हवेली में अकेली रहती थी, सिवाय उनके नौकर दया काका के, जो पिछले 30 सालों से उनके साथ थे। लेकिन हाल ही में उनका भतीजा करण वर्मा कुछ दिनों के लिए गांव आया था। मैं कल रात नानी के कमरे तक गया था, लेकिन वो सो रही थी, इसलिए बिना मिलकर चला गया, करण ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि वो सो रही थी? अर्जुन ने संदेह से पूछा। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया, इसलिए चला गया, करण ने सफाई दी। और फिर कुछ देर बाद हमें चीख सुनाई दी, दया काका बोले। तो क्या करण झूठ बोल रहा था? कमरे का हर कोना देखने के बाद अर्जुन की नजर किताबों की शेल्फ पर गई। एक किताब हल्की सी आगे निकली हुई थी। उन्होंने उसे खींचा और अचानक पूरी शेल्फ धड़ाम से हिली। पीछे एक संकरा रास्ता खुल गया, एक गुप्त द्वार जो हवेली के पिछले हिस्से में निकलता था। तो कातिल इसी रास्ते से आया और गया, अर्जुन ने कहा। लेकिन कातिल कौन था? दोपहर होते ही अर्जुन ने हवेली में सबको इकट्ठा किया। नीलम जी की हत्या गला घोंट कर की गई, लेकिन उनके हाथों पर धूल क्यों थी? कोई जवाब नहीं दे पाया। अर्जुन ने आगे कहा, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने गुप्त रास्ते को छूने की कोशिश की थी। उन्हें पता था कि कोई उस रास्ते से आया था। सभी ने एक दूसरे को देखा। हमें नहीं पता था कि यहाँ गुप्त रास्ता है, करण ने कहा। लेकिन दया काका को पता था, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। सन्नाटा छा गया। आप यहाँ 30 सालों से हैं, ये रास्ता आपको जरूर पता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि कातिल कौन है? दया काका कांपने लगे। मैं कुछ नहीं जानता साहब। जानते हो? अर्जुन ने कढ़ाई से कहा। और अगर तुम नहीं बताएगे तो मैं बता दूं? अर्जुन ने नीलम के पुराना दस्तावेज निकाले। नीलम जी ने हाल ही में अपनी वसीयत बदली थी। उनकी सारी संपत्ति अब करण को मिलने वाली थी, लेकिन एक और नाम था जिसे उन्होंने अपनी जायदाद से पूरी तरह बाहर कर दिया था। कौन? गांव वालों में से किसी ने पूछा। अर्जुन ने नजरें दया काका पर टिकाई। दया काका? सभी चौंक गए। नीलम जी ने अपनी पुरानी वसीयत में तुम्हारा नाम लिखा था, लेकिन जब करण वापस आया तो उन्होंने सब कुछ उसे दे दिया, और तभी तुमने बदला लेने की ठानी। दया काका जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में बिता दिया, और आखिर में उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। दया काका भभक पड़े। इसलिए तुमने गुप्त रास्ते का इस्तेमाल किया, अंदर आए और उनका गला घोंट दिया। लेकिन नीलम जी को उस रास्ते का पता था, इसलिए उन्होंने आखिरी कोशिश में तुम्हारा राज किताब में लिख दिया। दया काका को हथकड़ी लगा दी गई। करण चुपचाप खड़ा था, नजरें झुकी हुई। हवेली के दरवाजे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन एक सच्चाई अब कभी नहीं बदलेगी। वसीयत के लिए एक नौकर ने अपने मालिक को मार दिया था। मंदिर की घंटियां बजी और देवीपुर की हवेली में हमेशा के लिए एक सन्नाटा छा गया। दोस्तों, ऐसी कहानियां रोज सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ कहानी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।